तो इस दौरे में भारतीय टीम ने एक सफर तय किया है, 36 से 336 का सफर। और वैसे अगर आप देखें तो ये सफर तय करने में करीब 3 हफ्ते लगे, लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखें ना तो एक और सफर तय किया है जिसे कई बार पूरा करने में ढेर सारे साल लग जाते हैं। वो है सफर फ्रॉम बॉयज टू मेन, और यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ये टीम वो दर्शा रही है। हम बात कर रहे हैं ब्रिस्बेन टेस्ट के बारे में। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ जुड़ेंगे आकाश चोपड़ा। मुझे लगता है ये टीम ना सारे हमारे जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पंडित हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, इनके लिए एक वार्निंग के साथ आनी चाहिए कि भाई प्रिडिक्ट एट योर ओन रिस्क, जैसे कई चीज सामान के साथ आता है, क्योंकि जो हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे ये टीम साबित कर देगी कि उसके कुछ अलग मुमकिन है। एब्सोल्युटली, ये मतलब ये दिल को जीतने वाली, मतलब ये आपका, आप बार बार, वो कहते हैं ना, दिल तो एक ही यार, कितनी बार जीतोगे। आई मीन ये वो कहानी कर रही है टीम, क्योंकि बार बार आपसे, चाहे आप 36 पे 9 की बात करते हैं, जब 36 पे ऑल आउट हो गए थे जिसकी आपने शुरुआत की थी, तो हम सब ने यही सोचा था वीर कोहली नहीं है, शामी नहीं है, मेलबर्न में कहाँ लड़ पाएंगे, टॉस भी आप हार गए हैं। तो वहां से आप मुकाबला जीत जाते हैं। सिडनी में तो आखिरी दिन तो मतलब हौसले ही टूट गए थे, बिल्कुल उम्मीदें खत्म हो गई थी। वहां पर वो चोटिल खिलाड़ी खड़े हुए हैं, वो एक एक टांग पे खड़े होकर खेल रहे हैं, पर पूरा दिन विकेट नहीं गवाते, मैच को ड्रॉ कर देते हैं, जो जीत के बराबर है। अब वहां से और चोटिल हो जाते हैं खिलाड़ी, और अब आपके पास 11 खिलाड़ी नहीं है। नेट बॉलर्स को आप खिला रहे हैं कि भाई नेट बॉलर्स ने, जिन्होंने कभी बैटिंग नहीं की होगी इस पूरे दौरे पर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है निखिल, की जो नेट बॉलर होता है ना, खासतौर से आजकल के सर्कमस्टांसिस में जहां पे नेट बॉलर्स हैं ही नहीं, तो आपको लोकल नेट बॉलर्स नहीं मिलते। आप अगर बतौर नेट बॉलर टीम के साथ हैं, आपको ना बल्ला हाथ नहीं लगाने देता है कोई, तो आपका बल्ला जो है वो बिल्कुल बैट के अंदर रहता है, और सडनली एक दिन पहले पता चलता है कि आप ना मैच खेल लो, थोड़ा सा बैट को हाथ लगा लो, और उसके बाद आप फंसी हुई सिचुएशन में आते हो और इतनी बड़ी साझेदारी कर देते हो। अपना पहला एक का तो डेब्यू है, दूसरा पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बैट को हाथ लगा रहा है शार्दुल ठाकुर, और अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारियां अगर आप गाबा के मैदान पर इस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने खेल जाते हो, तो फिर तो हम यही कहेंगे भाई, डॉफ योर हैट, वेल डन टीम इंडिया। बैट को हाथ नहीं लगाने दिया जाता नेट बॉलर्स को। आकाश ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर दिया। वही हमारा पहला पॉइंट है आकाश की, जोड़ी नंबर 1 ने बदल दी मैच की सूरत, 123 रनों की साझेदारी की। हम बात कर रहे हैं यहां पर सुंदर की और शार्दुल ठाकुर की। क्या यहां पर हम व्हाइट बॉल क्रिकेट, जो क्रिकेट होता है, उसको थोड़ा सा क्रेडिट दे दें? क्योंकि अक्सर हम कहते हैं व्हाइट बॉल से आप टेक्निक खराब कर रहे हैं टेस्ट के बल्लेबाजों की, लेकिन ये दो वो बल्लेबाज हैं जो यहां पर तो बल्ला हाथ नहीं मिल रहा है इनको, लेकिन जब ये व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो कम से कम वहां तो खेलते हैं, शायद उसका फायदा मिल रहा है। 100% बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जब व्हाइट बॉल क्रिकेट, और ये दोनों वही खेलते हैं ज्यादातर, हालांकि शार्दुल खेले हैं काफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पर अब काफी समय से तो वो टीम के साथ ही रहते हैं, इंडिया की व्हाइट बॉल टीम के साथ रहते हैं, तो फिर कहाँ खेलने का मौका मिलेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहते हैं, वो 2-3 महीने वहां गुजर जाते हैं। पर जिस भी आप ये फ्रेंचाइज के साथ रहेंगे, T20 टीम या वनडे टीम के इर्द गिर्द रहेंगे, तो फिर आपको बैटिंग करनी पड़ती है, और आप करना चाहते भी हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल प्लेयर जो है, वो स्पेशलिस्ट जो हैं, वो छोटे वाले फॉर्मेट्स में उतना उनकी कदर नहीं की जाती। आप चाहते हैं कि आप कुछ और जरूर अपना स्किल सेट लेकर आए मैदान पर, और बिल्कुल तारीफ के योग्य है कि काम किया गया है। तो T20 क्रिकेट इन अ वेरी स्ट्रेंज स्पेशल वे वो यहाँ पे हेल्प कर रही है आपको। एक तो एक और स्किल डेवलप कर रही है, जो आपने बात की, और दूसरा कि ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर से आपको कैसे लड़ना है, कैसे जूझना है, और कभी हार नहीं माननी, ये सीख भी वही मिलती है कि आप पैक्ड हाउस में खेल रहे हो, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आपके साथ हैं या सामने हैं, और आप वहां से ना लड़ते लड़ते आप हारते नहीं, आप डरते नहीं है। तो वो जो इंटिमिडेशन है ना, वो भी अब थोड़ी सी ना रफा चक्कर, या रफा कहते हैं उसे, रफू चक्कर हो चुकी है। अब नहीं डरते भारतीय बल्लेबाज या भारतीय खिलाड़ी कि सामने कौन है। 7 विकेट पार्टनरशिप तो अच्छी हुई जैसे हम बात करें, लेकिन फिर भी ये कहना होगा ऑस्ट्रेलियाई टीम आगे है, क्योंकि 33 रनों की उन्होंने लीड ले ली पहली पारी में। तो यहां पर हेजलवुड ने रखा है ऑस्ट्रेलियाई टीम को आगे। हम कह रहे हैं हमारा दूसरा पॉइंट है आकाश, क्योंकि 5 विकेट उन्होंने चटकाए। एक चीज तो हम उनके बारे में जानते हैं ना, मद्रास स्कूल ऑफ बॉलिंग से आते हैं, एक जगह डालते रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, हम फिटनेस की तुलना कर रहे थे दोनों टीमों की कि एक टीम के गेंदबाज ज्यादा फिट है। फिटनेस तो छोड़िए, उस लिहाज से थक नहीं रहे, फिजिकली तौर पे मैं बात कर रहा हूं। गेंद चाहे वो स्टार्क हो, कमिंस हो, 140 प्लस डाल रहे हैं, शॉर्ट पिच बाउंसर भी उतनी रफ्तार से डाल रहे हैं, थके बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। उसकी एक बहुत प्रमुख वजह यह है, जो कि 2018 के दौरे पर नजर आई थी, कि अगर आप बहुत सारे ओवर्स खेलते जाते हैं विपक्षी टीम के रूप में, जैसे कि इंडिया उस समय कर रही थी, उसमें चेतेश्वर पुजारा ही कुछ 200-300 बॉले अकेले खेल जाते थे, तो फिर आपने बॉलिंग बहुत कर ली होती थी, इनिंग्स पर इनिंग्स, मैच पर मैच, तो वो जो नंबर ऑफ ओवर्स है ना,
वो इतने पाइल अप होते जाते थे, पर और उसका जो दूसरा पहलू था कि आपकी टीम जल्दी आउट हो जाती थी, तो फिर आपको रेस्ट भी कम मिल रहा है विद इन दैट सेम गेम। अब वैसा नहीं हो रहा। अब पहले तो इंडिया भी नहीं ऐसा है कि 150 ओवर तो बैटिंग करती नहीं है, मुश्किल से लड़ाई झगड़ा करके हम भी 100 110 ओवर ही खेल पाते हैं। सामने वाली टीम भी उतने ओवर तो पक्का खेलती है, ऐसा नहीं कि 50 ओवर में सिमट के बाहर चले जाते हैं। तो समय मिल रहा है आपको रिकवर करने का, रिकूपरेट करने का। और तारीफ योग्य बात ये भी है कि जो आप जितने एक्सपीरियंस होते हैं ना निखिल, तो फिर वो 75% पे कब डालनी है, 95% पे आपको कब बॉलिंग करनी है, कौन से सेशन में कब ज्यादा जोर लगाना है, ये वाली जो अकल है वो सिर्फ आपको अनुभव के साथ आती है, और ये अनुभवी तेज गेंदबाज है तीनों। अगला पॉइंट हमारा ये है कि थकी हुई दिखाई दी ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग। शारीरिक तौर पर हम बात नहीं कर रहे, मानसिक तौर पर, क्योंकि आप उम्मीद करते थे कि जो भी आ रहे हैं बल्लेबाज वो वैसे तो प्रिडोमिनेंटली बॉलर्स ही थे, उनको आउट कर लेते थे। आकाश, ये परेशानी अक्सर भारतीय टीमों के साथ होती थी कि दूसरी टीम आके नीचे रन बना जाती थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ ये परेशानी नजर आ रही है और भारतीय बल्लेबाज रन बना रहे, टेल की जहां तक बात है। एक होता है कि आपने हाथ घुमाया और विकेट निकल गया, और ये एक्चुअली भारत के साथ भी होता है जब भारतीय पिचेस पे आप खेल रहे हो। और जब आप स्पिनर्स की बात करते हैं, वहां फास्ट बॉलर्स की नहीं करते। जब स्पिनर्स आते हैं, हाथ घुमाते हैं, टप्पे पे गेंद पड़ती है, मतलब 3 सेशन में टीम आउट हो जाती है सामने वाली, सब कुछ आसान नजर आता है। लेकिन फिर एक बीच में वो नागपुर नहीं, वो मैच याद आता है आपको पुणे का, कि पिच पे टर्न तो हो रही है पर स्टीव्स में शतक जड़ देते हैं। तो सडनली आपको लगता है कि अरे नहीं, इतना आसान नहीं है, तो अब आपको कुछ और ढूंढ कर लाना पड़ेगा। फिर बैंगलोर में भी वही होता है, क्योंकि अब तो ये आइकॉनिक सीरीज हो जाती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। मैं जब थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया, तो वहां पर फिर आपका जो बेस्ट आपको लाने के लिए बार बार प्रयास करना होता है, और आपके मनोबल पे चोट तो जरूर लगती है। तभी वो रांची वाला ड्रॉ आया था जब इंडिया खेली थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सामने। यहाँ पर सिडनी वाला ड्रॉ आ गया क्योंकि इंडिया ने उतना जबरदस्त बल्लेबाजी की। ये बड़ा बराबर के पहलवानों का मुकाबला, ये हैवी वेट बॉक्सिंग की फाइट है। तो जितना आपको मार पड़ती है, आप उतनी मारने में समर्थ भी हैं। तो मजा आ रहा है कि किस प्रकार से कि तू डाल डाल में पात पात, तो ईंट का जवाब बिल्कुल पत्थर से दे रहे हैं। बड़ी मजेदार ये सीरीज चल रही है। तो चौथे दिन क्या होनी चाहिए रणनीति, आकाश? क्योंकि मैं ये 6 ओवर देख रहा हूं जो भारतीय गेंदबाजों ने डाले, हालांकि थे तो सिर्फ 6 ओवर, लेकिन थोड़े वेवर्ड नजर आए। आप थोड़ी उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा और पैनापन होता। थोड़े से ओवर एक्साइटेड नजर आए, क्योंकि ये बॉलर्स का ही तो फाइट बैक था। भारतीय बल्लेबाज टॉप ऑर्डर तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करके गया। शुरुआत सबको मिली, पुजारा की गेंद को छोड़ दें, शुभमन की गेंद को छोड़ दें, तो फिर लूज शॉट्स के चलते आउट हुए आपके 6 में से 4 बल्लेबाज। तो अगर बॉलर्स अच्छी बल्लेबाजी करके आपको मैच में ले आते हैं, मैच का मोमेंटम बदल रहा है, जोश आपका बहुत हाई है, तो फिर आप समझते हैं आप बॉल डालेंगे और हर बॉल पे विकेट मिलेगा। तो थोड़े से ओवर एक्साइटेड थे। पर अब रणनीति क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा डिफेंसिव गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत अटैकिंग करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 300 रन बनाने, यहाँ से 300 के करीब या 275 के करीब बनाए, ताकि 325 रन आपको दें और किसी तरीके से मैच को बनाए। बारिश की भी संभावना है, और भारत को क्या चाहिए कि इनको ना 100 ओवर लगने चाहिए 300 बनाने में। अगर उस सोच के साथ आप गेंदबाजी कर पाते हैं, चाहे वो इन आउट फील्ड लगाइए, चाहे आप थोड़ा सा एक तरह से वॉशिंगटन से आप लगातार बनाकर रखिए, थोड़ा सा डिफेंसिव लाइंस डालिए, वो जो कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद। देखिए सिंपल स्टोरी है, ऑस्ट्रेलिया इस मैच में आगे है। दूसरा जो रिजल्ट पॉसिबल है वो है ड्रॉ, और ड्रॉ जो है भारत के लिए जीत के बराबर है। तो फिर जो आपके बल में है, जो भी आपके जो आपको जो भी कुछ आता है, वो करके दिखाइए कि ड्रॉ किसी तरीके से यहाँ से मैच करके निकालना है। उसके लिए डिफेंसिव थोड़ी सी प्रणाली का, थोड़ी सी अपनी रणनीति का इस्तेमाल कीजिए। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि आप ड्रॉ के बारे में बात कर रहे थे, मैंने जल्दी से वेदर ऐप खोली और वहां पर देखा। अपने दर्शकों को भी बता दें कि चौथे दिन 60% संभावना है बारिश की और 5वें दिन 80%। तो ये चीज भी दोनों टीमों को जहन में रखनी होगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।